Rahim. Our today topic is a small question. What is small question? Why a neutron is heavier than proton? Our today topic is about date why neutron is heavier and proton is smaller. Why the neutron is heavier than proton? तो इंशाल्लाह आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्या मतलब हुआ? हमें पता है कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी दूसरे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो दूसरे पार्टिकल क्या है? वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है क्वार्क्स। यानी क्वार्क्स हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी क्वार्क्स के कम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों तीन तीन क्वार से मिलकर बने होते हैं। तो फिर क्वेश्चन भी अराइज होता है कि ये भी तीन क्वार से मिलकर बने होते और ये भी तीन क्वार से मिलकर बने होते हैं। तो फिर क्यों हमारे पास प्रोटॉन स्लाइटली लाइटर देन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन क्यों प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में ज़्यादा होता है। हालांकि ये भी तीन क्वार से मिलकर बना है और ये भी तीन क्वार से मिलकर बना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटॉन किन किन क्वार से मिलकर बना है। तो हमारे पास प्रोटॉन दो अप क्वार्स और एक डाउन क्वार से मिलकर बना होता है। यानी इसमें तीन क्वार्स है लेकिन दो क्वार्स, एक अप और दूसरा अप और एक डाउन। लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन क्या है? ये दो डाउन क्वार्स, एक डाउन क्वार्स और दूसरा डाउन क्वार्स और एक अप क्वार्स से मिलकर बने होते हैं। तो अब क्यों न्यूट्रॉन हेवियर है? तो हमारे पास जो क्वार्स है क्वार्स का डिफरेंट मास होता है। तो यह हमारे पास जो अप क्वार्स है उसका तकरीबन मास जो है ना वो 2 से लेकर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, यानी इसका रेंज 2 से लेकर 8 तक होता है। और जो डाउन है उसका रेंज 5 से लेकर 15 तक होता है। यानी इसमें अब आप देखें तो रेंज किसका ज़्यादा है? डाउन का। इसका मतलब है कि डाउन का मास जो है ना वो हेवियर होता है किससे? अप से। तो अब इसमें दो अप है और एक डाउन है, मतलब इसमें जो लाइटर है यानी अप का जो मास है वो लाइटर है। तो इसमें दो लाइटर और एक डाउन है। डाउन जो है ना वो हेवियर है, लेकिन इसमें दो डाउन है और एक अप है। इसका मतलब ये कि इसमें एक अप है जिसका मास कम है लेकिन डाउन दो है जिसका मास ज़्यादा है। लेकिन इसमें अप दो है, अप का मास तो कम है और डाउन 1 है। तो इसका मतलब है कि किसका मास ज़्यादा हुआ? तो हमारे पास न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ये भी तीन क्वार से मिलकर बना होता है और ये भी। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न है क्या? ड्यू टू डाउन क्वार्क्स। क्यों? क्योंकि इसमें 1 डाउन है और इसमें 2 डाउन है। तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन का मास इसलिए ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से क्योंकि इसमें डाउन क्वार्क्स 2 है और इसमें डाउन क्वार्क्स 1 है।